हमारी संस्कृति तो वो है जो अर्धनारीश्वर को पूजती है। भारत की संस्कृति वो है जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो वो हैं जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ तो शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना करी जाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का कमंडल, यानी तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करना हो तो वो केवल और केवल मां दुर्गा ही कर सकती है। ये स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। हमारा कर्तव्य है। आज यहाँ पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, ये मैं कुछ आंकड़े देकर इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगी। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। और महोदया मुझे अचंबा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं?